नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग कहानी साहित्य की जो कहानी है कालीचरण प्रेमी द्वारा रचित उसका फैसला कहानी पर चर्चा करते हैं। उसका फैसला कहानी के पात्र है महाशय। उनका असली नाम खचड़ू है। लक्ष्मी महाशय की पत्नी है, मगर कमर में कुबड़ होने के कारण सभी गांव के लोग उसे कुबड़ी कहते थे। कुबड़ी के नाम से भी वो जानी जाती थी। चंदर महाशय और लक्ष्मी का एकमात्र बेटा। बिंदो चंदर की पत्नी। तो उसका फैसला कहानी में कालीचरण प्रेमी ने बहू का जो शोषण है, बहू का शोषण घर परिवार में जो किया जाता है उसका चित्रण किया है। और उसी के साथ जो पंचायत व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था का भी बड़ा रंजक चित्रण किया है। क्योंकि जो गांव का प्रधान है, गांव का प्रधान का बेटा जो है वह बिंदु की इज्जत लुटाता है, और जो फैसला देने वाला है मतलब बिंदु का जो ससुर है उसने भी उसके साथ जो मुंह काला किया है, उसके लिए जो फैसला देने के लिए पंचायत बैठी है, उस पंचायत में न्याय करने वाला जो है वह उस प्रधान है। बलात्कारी बेटे का बाप गांव का जो प्रधान है वह फैसला सुनाने के लिए तैयार है। और उस बलात्कारी बेटे के बाप से बिंदु को बिल्कुल न्याय की अपेक्षा नहीं है और उसकी वो कल्पना भी नहीं करती। इसलिए वो बिंदु पहले ही कुएं में कूदकर खुद अपना फैसला सुना देती है। तो हम लोग जो उसका फैसला कहानी है उसका कथानक देखते हैं कि उसका फैसला कहानी में कि जो महाशय है उनकी उम्र कोई 50-55 साल की रही होगी। और पहले लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए महाशय जी कहते थे, मगर बाद में उनका नाम महाशय ही पड़ गया। उनका असली नाम तो खचड़ू है। और जो लक्ष्मी है उनकी पत्नी, लक्ष्मी कमर में कुबड़ होने के कारण कुबड़ी चलती है, तो सभी गांव के लोग उसे कुबड़ी ही कहते हैं। और उन दोनों का एकमात्र बेटा है, एक लौती संतान है जिनका नाम है चंदर। चंदर दिखने में सुंदर है, जवान है, मगर गांव के लोगों का कहना था कि चंदर नामर्द है। तो ऐसे में ही जो उसकी शादी ब्याह नहीं हुआ था कि उसके जो पिताजी है महाशय, उन्होंने उसके रिश्ते की बात चलाई। गांव के लोगों ने उसको समझाया कि क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, तो उसने नहीं माना और सोनपुर की जो लड़की है उसके साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। और चंदर की बिंदु के साथ रीति रिवाजों या रस्मों के साथ शादी भी हो जाती है। और शादी में चंदर को एक पलंग, जो एक निवाड़ का पलंग, एक साइकिल और बर्तन जो आते हैं उससे पूरा घर भर जाता है। तो गांव के लोगों को ईर्ष्या होने लगती है कि देखो तीतर के हाथ में बीतर, क्योंकि तीतर के हाथ में बटेर। क्योंकि चंदर को बहू भी अच्छी मिली थी, पत्नी भी अच्छी मिली थी। ये सब देखकर गांव के लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। और ऐसे ही जो बिंदु है वह अपनी सास ससुर की सेवा करती है। लक्ष्मी जो उसकी सास है उसके पैर दबाती है, ससुर के भी तिरमदारी करती है। और तो भी वो लोग उससे खुश नहीं हैं। उसको काम मतलब घर का काम सब कुछ उसके ऊपर सौंप देते हैं। कि जो चंदर भी है, चंदर भी पहले भी कुछ काम नहीं करता था और शादी के बाद भी कुछ काम नहीं करता है। वह पत्ते खेलता है, ताश खेलता है, और कभी भी वो बिंदु के साथ मर्द के भांति पेश नहीं आया है। तो एक दिन ऐसे ही जो उनके घर में जो दो भैंसा थी, उन भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। तो जो बिंदु के ऊपर का अन्याय अत्याचारों का सिलसिला है वह उसके सास और ससुर ने और चंदर ने बढ़ा दिया। क्योंकि सास और ससुर कहने लगी कि
बहू ही उल्टा है। ये कमबख्त आने से ये जो भैंसा ने ये कुलक्षणी है, भैंसा ने दूध देना बंद कर दिया है और घर के साथ ही मतलब उसके बाहर का काम भी उसके ऊपर सौंप दिया। तो जो बिंदु है मुँह अंधेरे उठती थी और घर का सब काम कर लेती और उसके बाद जंगल में जाकर घास काट कर गठिया लेकर आती थी, मगर जंगल में भी उसके लिए मुसीबतें कम नहीं थी। एक दिन वो घास काटने के लिए जंगल में गई तो दोपहर के समय में जो प्रधान का बेटा है उसने उसको दबोच लिया और उसकी इज्जत लूट ली। और जब जो बिंदु है वो घर पर आकर उसके सास ससुर और चंदर को बताती है तो उल्टा वह उसको ही डांटने डपाटने लगते हैं कि तू ही जंगल में गुलछर्रा उड़ाती है और तू ही ऐसी है, तूने ही जो प्रधान के तू ही प्रधान के बेटे के साथ गुलछर्रा उड़ाती जंगल में और कुछ भी बोलती है। उसके सास ससुर और चंदर ने उसको ही गलत ठहराया और उसको गाली दी और मारपीट भी की और मार पीट कर कर उसे आधा मारा कर दिया। तो उसके साथ ही वो कहने लगे कि हरामजादी, तू क्या प्रधान के साथ हमारी दुश्मनी करवाएंगी और हमारी दुश्मनी करने पर ही तुली है। और बहुत देर तक उसका ससुर जो है महाशय वो उसे गंदे गंदे गालियाँ देते रहा। और ये घटना घटने के बाद ही ये घटना घटित होने के 2 दिन ही बाद कुछ रिश्तेदारी के यहाँ चंद्र और उसकी माँ जो लक्ष्मी है वह जाते हैं और उसी रात उसका ससुर जो दारू पीकर आता है और जो बची खुची बिंदु की असमत लुटा लेता है उसके साथ मुंह काला कर लेता है। और जब वह उसकी सास और चंदर शादी से लौट कर आते हैं तब वह उनको जो घटना घटित हुई है, जो वाक़या हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो चंदर और लक्ष्मी उसको ही गाली देने लगते हैं, उसको ही डांटने लगते हैं, डबाटने लगते हैं और ये जो चर्चा है वो मोहल्ले में फैल जाती है। और चर्चा मोहल्ले में फैलते हुए देखकर उसका ससुर जो है महाशय वह चंदर और लक्ष्मी से सलाह कर लेता है और कहता है कि हम लोग इसको छोड़ देंगे। और इसीलिए वो गांव के कुछ लोगों की राय लेता है तो कहते हैं कि इसके लिए पंचायत करना चाहिए, क्योंकि जो समाज चोरी की पंचायत है वह आज तक मतलब गांव का प्रधान ही करता आया है, तो प्रधान इसकी पंचायत करेगा। तो इसके लिए उसके जो बिंदु है उसके मायके के मतलब उसके पिताजी को संदेश दिया जाता है और शाम तक सोनपुर से मतलब बिंदु के पिता और 2 भाई और अन्य 2 लोग मतलब कुल मिलाकर 4-5 लोग शाम तक आ जाते हैं। और शाम को जो पंचायत है वह गांव के चबूतरे पर बैठती है और गांव का प्रधान इस विषय को लेकर सलाह मशवरा करता है और वह जो बिंदु को ही बद चलन ठहराते हैं और उसको छोड़ देने का फैसला करते हैं। इसलिए वो चंदर को कहते हैं कि जाकर अपने पत्नी को लेके आ कि कल ऐसा ना हो कि उसको पूछा गया है और बिना पूछे ही फैसला किया गया है, इसे उसे ये फैसला मंजूर है या नहीं है। क्योंकि पूरी गांव के लोग जो है उस पंचायत में जो गांव का कुआं था उस चबूतरे पर बैठे हुए थे और चंदर वहाँ से बैठकर घर जाता है और कहता है कि हरामजादी चल, तेरा आज फैसला ही होकर रहेगा, और उसका हाथ लेकर उसे घिसेटता है। मगर बिंदु जो है उस पंचायत में आने के लिए मना करती है, मगर चंदर जो है ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और घसीटता लेकर उसे आता है। और बिंदु को लगता है कि जो पंचायत में फैसला सुनाने वाले हैं, आप फैसला देने वाला है, वो एक बलात्कारी बेटे का बाप है, उससे क्या न्याय की अपेक्षा की जा सकती है। तो वह खुद ही बिंदु अपना फैसला सुना देती है उस पंचायत को, वह चंदर के हाथ को झटका देती है और कुएं में जाकर कूद कर अपना फैसला सुना देती है। तो इस प्रकार कालीचरण प्रेमी ने उसका फैसला कहानी के माध्यम से
जो बिंदु ने फैसला सुनाया है कि जो बहू का कैसा शोषण किया जाता है सास ससुर के द्वारा, तो उसका चित्रण किया है। और जो फैसला है तो वह सब कुछ वह न सहते हुए, उसका विरोध करते हुए वह अपना फैसला सुना देती है। अगली कहानी जो है हम लोग अगले तासिकाओं में देखते हैं।